ओम शिव शक्ति। रीडिंग में लेकर आई हूँ आपकी रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स और आपका फ्यूचर। मैं छोटे छोटे 4-5 वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, पर मैं एक रीडिंग में काफ़ी कुछ बता देती हूँ आपको। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कोई भी साइन वाले देख सकते हैं। आप जिनको सोच के ये रीडिंग देखेंगे उनके जवाब आपको इसमें मिलेंगे। मैं साइंस नहीं बताती हूँ, टैरो एनर्जी को बिलोंग करता है। फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी सारी है। वॉन्ड है, कप है, स्वॉर्ड है, ठीक है। तो एनर्जी सारी है, तो एंजल गाइडेंस भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जिस हिसाब से यहाँ पे एनर्जी आई है, जिनको आप सोच रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, उनके सपने बहुत हैं। वो अपनी ज़िंदगी में सपने बहुत देखते हैं, और सपने जो जो वो देखते हैं उसमें वो इमेजिन करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो, ठीक है। पर उनके घर के अंदर कोई ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा डोमिनेंस हो, ठीक है। या फिर कोई बाहर का भी इंसान हो सकता है जो थोड़ा सा मस्कुलर एनर्जी में हो, मतलब कि मैं जो कहूँ वही करो, अपना खुद का दिमाग मत चलाओ। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आई है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके ऊपर किसी का दबाव है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो उनका कहा करते हो, पर किसी का दबाव उनके ऊपर ज़रूर है। और जिनका दबाव है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और उसी हिसाब से वो चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो भी उसी तरह से ज़िंदगी को जिए, ठीक है। अब आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके बहुत सारे सपने हैं, ठीक है। सपनों के साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और द लवर्स कार्ड आया है। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए है। वो ये सोचते हैं कि ये मेरी हो या मेरा हो या फिर किसी और का ना हो, ठीक है। तो सपने तो वो वही देखते हैं जो फुलफिलमेंट वाले हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ भी है कि जो कलेक्टिव मुझे जो दिख रहा है, और रिश्ते के लिए वो वर्क भी कर रहे हैं। ये जो कार्ड आया है वो वर्क भी कर रहे हैं। रिश्ते के लिए उनको वर्क करने की इच्छा भी है, वो मेहनत कर रहे हैं, रिश्ते के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी है कि कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि जो लोग मैरिड हैं, समझिए कि आप मैरिड हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यूनियन होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप लोगों का यूनियन होगा। और जिनकी शादी की बात अटक गई है उनके भी इधर ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, पर यूनियन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैं बता रही हूँ। अब एक चीज़ है कि यहाँ पे ये जो कार्ड आया है वो मैदान छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर, ये एनर्जी वाइसन वर्सा हो सकती है। अगर आप देख रहे हैं तो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, या आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है, पर्सन जो भी हो। पर यहाँ पे ऐसा है कि इंसान इंतज़ार करके थक गया। कितना भी प्यार हो या कुछ भी हो, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो इंसान कब तक आपका इंतज़ार करेगा, ठीक है। कि उनकी लाइफ में भी बहुत सारे बर्डन्स हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी को सेट करना चाहते हैं। आपके दिमागी ख्याली पुलाव उन तक पहुंचते नहीं हैं, और उनको भी है कि मैं मेरी लाइफ में सेट हो जाऊँ। कितना भी प्यार है, कितने भी आपके साथ में सपने हैं, पर अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो फिर जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो घर में कोई है जो उनको रोक रहा है, वो उनकी माँ भी हो सकती है, उनके पापा भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिनको वो उतना रिस्पेक्ट देते हैं, उनका दोस्त भी हो सकता है। पर वो उतना रिस्पेक्ट उनको देते हैं कि उनकी बात को वो मानते हैं, सुनते हैं, और मुंह पे ऐसा नहीं बोलते कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। और जो भी हैं, ये लेडी फिगर हो या फादर हो, उनका प्यार और गुस्सा सब कुछ अनलिमिटेड है। मतलब कि
उसमें आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, बहुत ही डोमिनेट है जो भी है ये पर्सन। और मतलब उनकी लाइफ में जो पर्सन है वो इस तरीके के हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो हैंगमैन की एनर्जी आई है, हैंगमैन क्या है कि देखिए उल्टा लटके हुए हैं, सिर नीचे की ओर है, और जितना उनके पास में पॉजिटिव थिंकिंग है वो सारा नीचे की ओर जा रहा है। फिर भी इतने पेड़ के ऊपर भी वो खुद को बैलेंस करके लटके हुए हैं। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दिमाग नहीं है। तो अब ये होगा कि कुछ लोग जो ज़िद्दी हैं, मैं करूँ वो सही, ज़िद ऐसे भी हो सकता है कि अगर कुछ लोगों का ये फैमिली इश्यू आ रहा है कि उनका मानने का उनका इश्यू है कि उनकी वजह से उनका काम अटक गया है। पर कुछ लोग खुद खुद ही बहुत ज़िद्दी है कि मैं करूँ वो सही। और उनको ऐसा भी है कि आप अगर उनके लिए कितना भी कर रहे हैं, कितनी भी सपने सजा रहे हैं, आप हर बार उनसे बात करने जा रहे हैं, उनके सरेंडर हो रहे हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये तो कहाँ जाने वाला है बंदा। तो अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करना ये गलत है। पर अब क्या होगा ना कि वो अवेकन होंगे, एक अलग नज़रिए से रिश्ते को देखेंगे। कुछ लोग मेडिटेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि जब हैंगमैन आता है ना तो उसका सर नीचे लटका हुआ है, फिर भी बैलेंस में है, और पैरों को भी बैलेंस करके रखा है उसने, उसका जो है वो। तो अवेकनिंग होगी, अपने ज़िद्दीपन को वो खुद समझ पाएंगे कि मेरा गलत है। ठीक है। और कुछ लोग ईश्वर पे भी विश्वास करना शुरू करेंगे। तो जिसके लिए आप देख रहे हैं उनकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आएगा, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और वो अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए जितना भी किया अब उनको समझ में आ रहा है। पर हाँ, ये ज़रूर है, बोला ना हो आपको, पर यहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है कि उनको अब ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है। एक चीज़ ये भी है कि अ, कुछ रिश्ते में ऐसा है कि अगर आप हैं, समझो आपके पार्टनर आपको नहीं सही से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप वहाँ से छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है। देखिए ये तो जनरल रीडिंग है, तो मेरे जो व्यूअर्स होंगे यहाँ पर मुझे 3-4 एनर्जी दिख रही है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके बोल रही हूँ। देखिए एक तो मैंने बोला कि जिनका रिश्ता है, शादी हो गई है, कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो मदर और फादर की फिगर बीच में आ रही है, या फिर कोई ऐसे दोस्त की फिगर आ रही है जो उनको रोक रहे हैं, या फिर जिनका शादी तक बात चलते चलते अटक गया है, और आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, सपने भी देख रखे हैं, पर किसी की वजह से वो रुक रहे हैं। और कुछ का ऐसा है कि एनर्जी बहुत अच्छी है, पर उनका बिहेवियर बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही मैं कहूँ वो करो ऐसा है, इसलिए बंदा कंटाल के उनको बहुत प्यार करता है, उनको अपनी दुनिया समझता है, पर उनसे कंटाल के अभी जाने का सोच रहा है, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। वो कितना भी उसको अपना दुनिया समझे, पर ये एक्शन नहीं ले रहा है। दिमाग से सोचने की जगह ज़्यादा दिमाग सोच रहे हैं, और दिल को कहीं पे रख छोड़ा है उन्होंने। द लवर्स की एनर्जी तो कहीं बहुत दूर है, दिमाग ही यूज़ कर रहे हैं, और बस बहुत दिमाग यूज़ करने की वजह से ये हो रहा है कि कुछ एनर्जी ऐसी भी है कि पार्टनर को छोड़ के जाने का सोच रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी भी है। अब एक ये है कि कुछ कुछ लोगों का, जिनका कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा चल रहा हो, और घर में भी कुछ ठीक ना हो, तो उन लोगों का थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है किसी के साथ में, क्योंकि ये एनर्जी जो है एक तरीके से ज़िद्दी स्वभाव की है। मेडिटेशन तो उसके बाद करना चाहेंगे, पर कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ऑफिस में या आपके साथ में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए। ठीक है। और उसके बाद में, झगड़ा होने के बाद में उनको रियलाइज़ हो कि मेरे को मेरी ज़िद को छोड़ना चाहिए। ठीक है। अब ये होगा ना, तब वो खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अब उनको समझिए भाव नहीं दे रहे। तो क्योंकि आपकी भी एक एनर्जी है जो आप समेटना चाहते हैं, क्योंकि आपने जितना कर सकते थे कर दिया, अब आपकी भी लिमिटेशंस है। तो आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप भी एक्शन नहीं लेना चाहते, आप छोड़ना चाहते हो। तो अब जब ये सिचुएशन आ गई है तो उनको लग रहा है कि मुझे खुद को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि आपके साथ उनका हार्मनी है। ठीक है। और
अगर कोई थर्ड पार्टी थी आप लोगों के बीच में तो वो जाएगी, बिकॉज ऑफ के हारमोनी यहाँ पे द लवर्स की है। और रीडिंग में भी काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं से आ रही है। तो 8 पोर्टल के बाद में तो काफ़ी लोगों को अच्छा है, पर द लवर्स का कार्ड ऐसे इंसान को, जबकि इंसान को भी समझाएगा कि अगर कोई अच्छा इंसान मिला है तो आपको सुधरने की ज़रूरत है। तो और या फिर आप दोनों के बीच में कुछ आ रहा है तो वो जाएगा। मैंने बोला ना कि कुछ लोगों का ऐसा भी है कि किसी की वजह से रुका है तो वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी आपकी नौकरी हो सकती है, पैसा हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, दूसरी पत्नी हो सकती है, एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। कुछ भी ऐसा रीज़न जो आप दोनों को मिलने नहीं देता, उसको हम थर्ड पार्टी बोलेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जाएगी। ठीक है, और द लवर्स का कार्ड आया है तो कुछ लोगों का अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो उनकी मुलाकात होगी, कॉल पे बात होगी। और यहाँ पे जाने की एनर्जी तो हो सकता है कि झगड़े के बाद में आप लोग कहीं घूमने जाएं। ठीक है, वो बहुत कम एनर्जी है, पर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि द वर्ल्ड कार्ड है, इतने सारे प्रॉब्लम के साथ में द वर्ल्ड कार्ड है, तो पूरी दुनिया है इसमें। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड मतलब सारी साइंस भी आ गई और पूरी दुनिया आ गई। तो आप उनकी पूरी दुनिया हो, मतलब कि जितने भी भले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको कुछ बताए या ना बताए, पर उनके माइंड में, उनकी सोच में आप उनकी पूरी दुनिया हो। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि गलती उन्होंने की है, उनको पता भी है कि मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी उन्होंने किया है। तो ये चीज़ है कि माफ़ी मांगने की इच्छा भी है, पर जो उनका ये नेचर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेचर है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, क्यों मैं सरेंडर करूं। तो इस वजह से ये रिश्ता अगर बिगड़ रहा है तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते, प्यार है। ठीक है, उनको गिल्टी भी है, उनको आपके साथ शादी भी करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सुधारना भी है, वो माफ़ी भी मांग सकते हैं, पर अपने तरीके से माफ़ी मांगेंगे। अगर उनको माफ़ी भी मांगना होगा ना तो अपने तरीके से मांगेंगे। हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो, कुछ बातें छुपाई हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा कि उन्होंने कुछ बातें छुपाई हो, पर उनका जो जिद्दी स्वभाव है ना, ये स्वभाव और ये स्वभाव, ये जिनकी एनर्जी में मदर फादर या दोस्त नहीं है और फिर भी रिश्ता बिगड़ा है, तो इसमें क्या है ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, स्वभाव न जाए, बोले प्राण प्रकृति एक साथ में जाएगा। तो एटीट्यूड बहुत है। ठीक है, सरेंडर नहीं करना चाहते। आप सामने से जाओ, रिश्ता आपने हर बार आपने बचाया है, इस बार भी आप ही बचाओ। अंदाज वो अपना नहीं बदलेंगे। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है, मैं क्यों जाऊँ, तुम हर बार आके रिश्ता सही करते हो, तुम ही सही करो। पर रिश्ता सही तब करेगा इंसान जब वो रिश्ते में कुछ बाकी होगा। आप बाकी नहीं है तो कोई इंसान क्यों कुछ करेगा। तो यहाँ पे एक ये एनर्जी है। ठीक है, अब ये एनर्जी के साथ साथ जब ये एनर्जी में आया है ना हैंगमैन वाली, तो ये कड़क एनर्जी में से अब उनके ऊपर जो ईश्वर का आशीर्वाद आया है, तो अब उनको ये भी समझ में आ रहा है, अकेले जब होते हैं तब सोचते हैं कि उनका जो प्यार है और आपका उनके प्रति जो प्यार है, तो जो अच्छा बुरा सब कुछ वो सोच रहे हैं। और उनका बिहेवियर जैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि उनको आपसे प्यार नहीं है, प्यार है। ठीक है, और ऑलवेज आप हमेशा उनके पास में जाते हैं, आप ही सॉल्यूशन लाते हैं, आप ही झगड़ा होता है तो सॉल्व करते हैं, ये उनको पता है। ठीक है, पर अब आपने छोड़ दिया उनको, उनके पीछे भागना, उनको फ़ोन करना, उनको मैसेज करना, उनका मैसेज आए तो तुरंत रिप्लाई करना, क्योंकि आप बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं उनकी बिहेवियर की वजह से। तो अब आप उनको बहुत इम्पोर्टेंस उतनी नहीं दे रहे हैं। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया, मैंने एक्शन नहीं लिया, मैंने उसको हर्ट किया, मैंने गलत किया। ठीक है, अब
ये एनर्जी के साथ में उनको ये भी पता है कि इनकी जितने सपने हैं, जितनी हैप्पीनेस है, वो आपके साथ ही है। शादी करना, बच्चे, ये सब हैप्पीनेस आपके साथ ही है। छोटी छोटी बातों में अगर उन्होंने लड़ाई की है आपके साथ में, ठीक है, और साइलेंट जोन में चले गए, जब जब उनको ऐसा लगा कि अब मैं फंसूंगा, साइलेंट जोन में चले गए, फंसूंगा या फंसूंगी, वॉटेवर, आपके, आप जिनके लिए देख रहे हैं उनकी एनर्जी में रीड कर रही हूँ। मैं लड़की हूँ तो फंसेंगे ही बोलूँगी, तो आपको वो नहीं देखना है। आप जिनके लिए देख रहे हैं ये उनकी एनर्जी है। तो अब अब जब साइलेंट जोन में गए ना, तब उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने अब तक उनका जैसा भी बिहेवियर था, जेकी था, कड़क था, गुस्सैल था, मगजमारी करने वाला, जैसा भी उनका नेचर था, आपने उनको निभाया और आपने उनको समझाया और आप उनको छोड़ के नहीं गए। आप उनकी सारी अच्छी बुरी आदतों के साथ में भी उनके साथ में रहे, ठीक है। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि सब उन्होंने खराब किया है, उनके जितने सपने थे उन्होंने खुद खराब किए हैं, ठीक है। अब उनको ये समझ में आ रहा है। अब जब जब देखिए, एंजल कार्ड भी मैं समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एंजल भी ये बता रही है कि हारमोनी का कार्ड इसलिए आया कि जब जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई, अच्छी बुरी जो भी प्रॉब्लम्स हुई, आपने रिश्ते को बचाने के लिए उनको बहुत अच्छे से समझाया, शांति से बात की, ठीक है, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं, तो आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हुए। आपने हमेशा रिश्ते को बचाने के लिए एक्शंस लिए, ठीक है, और आपने उनके लिए जो हो सकता था आपने किया, और जो बातें आपने उनके साथ में शेयर करी, उनको समझाई, वो सब बातें उनको अब याद आ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप उनको समझते हैं, जिस तरीके से आप उनके इमोशंस को समझते हैं, ऐसा कोई दूसरा समझता नहीं है, ठीक है। बहुत शांति से जो आप समझाते हैं उनको, वो अगर 100 गलतियां भी करते हैं तो आप उनको ये एहसास दिलाते हैं कि इतनी गलतियों के बाद भी आप उनको छोड़ेंगे नहीं, आप उनके साथ में रहेंगे। तो ये उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लेडी हैं जो वायोलिन बजा रही हैं, वो पीस का प्रतीक है, और ये एंजल गाइडेंस है, तो ये एक एंजल है। तो वो पीस लाने की कोशिश करती है, जब भी कुछ बिगड़ता है तो वो रिश्ते को सही करने की कोशिश करती है, छोटी छोटी बातों में भी बैलेंस लाने की कोशिश करती है या करता है, जो भी आपका पार्टनर है। तो ये सब करने का उनका कारण यही है कि रिश्ते के अंदर एक अच्छी सी ग्रोथ आए, ठीक है, रिश्ता आपका डेवलप हो और प्यार आपका बढ़े, उसी के लिए वो ये सब कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंडशिप है, इंटेंशन है, स्ट्रेंथ है, सरेंडर, रिलीज है, सोलमेट है। ये सब का मैं वर्ड में आपको समझा दूंगी, बराबर, मतलब इसको रीडिंग में ले लूँगी। मैं आपको कार्ड दिखा दिए मैंने, रीडिंग मतलब एंजल का जो ये सिचुएशन आई है उसमें एंजल क्या कहना चाहती हैं। तो एंजल ये कह रही हैं कि जब जब रिश्ते में प्रॉब्लम आई, झूठ बोला, आपको धोखा किया या कुछ भी किया, तो आपने उनको छोड़ा नहीं। आपने क्या किया कि अ, उनके उन्होंने जब भी रिश्ते को ख़त्म करना चाहा, आपने कोशिश करी कि रिश्ता नए सिरे से शुरू हो जाए, ठीक है। दिमाग चलाना पड़ा तो दिमाग चलाया, जहाँ दिल की एनर्जी थी तो दिल चलाया। आपने ऐसे करके एनर्जी को बैलेंस करके रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। अब अभी जो रिश्ता है ना आपका, ये जो ब्रेक आया है रिश्ते के अंदर, ठीक है, तो ये ब्रेक हो सकता है कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ठीक है। पर ये भी है कि अब दोनों का एक दूसरे के प्रति जो अटेंशन है, जो अट्रैक्शन है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपके पर्सन की वजह से ही आप ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत स्टबन बिहेव है। जब तक हैंगमैन आता है ना, तो वो इंसान जिद्दी बहुत होता है, किसी बात को समझते नहीं है। उस पे द एम्परर कार्ड, तो अगर घर वाले कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, और द हैंगमैन और द एम्परर आया है, तो आपका पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला है, और इसी वजह से आप रिश्ते में प्यार कितना भी करते हो, आप मेंटली टॉर्चरिंग जैसा लगता है आपको, और फिर आप अच्छा बुरा सोच के फिर ऐसा सोचते हो कि अब मैं निकलूँ ये रिश्ते से, ठीक है। पर ये छोटा सा ब्रेक है, ठीक है। और अगर आपने उनको बोला
कि मैं इंतज़ार करूं, मैं कहीं नहीं जाऊं, तो इनको ऐसा लगेगा कि जब भी चाहूं मैं इनके साथ में जा सकता हूं, मैं इनके साथ में फ्रेंडशिप जोन में रह सकता हूं। पर ऐसा नहीं है। अब आपने उनको समझा दिया है कि ये चीज़ नहीं होगी, एक्शन लेना पड़ेगा और रिश्ते को नाम भी देना पड़ेगा। तो ये उनको समझ में आ गया है। और ऐसा भी है कि अ, आपके साथ में जो प्यार है उसकी वजह से वो दूसरों को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। आपको भले ही बता नहीं रहे हैं, पर दूसरों को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको क्लियर है कि जो आपके साथ में उनका बॉन्डिंग है वो किसी और के साथ में नहीं हो सकता। ये उनके माइंड में क्लियर है। ठीक है। और ख्याली पुलाव भी बहुत सारे पकाते हैं, वो सपने बहुत देखते रहते हैं, आपके साथ में ही सोचते हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है और ये चालबाज है, ऐसा भी मत सोचिए। हाँ, हो सकता है कुछ बातें उन्होंने हिडन रखी हैं आपसे, पर आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। एनर्जी ये सब जो है ना, इसको छोड़ के ये डोमिनेट आ गया है, इसलिए ये प्यार दब गया है, पर एनर्जी पॉजिटिव है। ठीक है। तो उनकी रूडनेस को ना देखें, उनके दिल में तो आप ही हैं। पर अभी जो ब्रेक आया है वो इसीलिए आया है कि कोई एक बंदा बहुत डोमिनेटिंग है, पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज सिक्योरिटी है एंड सरेंडर है। तो कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। और वो चाहते हैं कि आपको छुए, आपके साथ बात करें, तो फिज़िकल लेवल पे और मेंटली लेवल पे वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। और जो भी पुरानी आप लोगों की मेमोरीज़ हैं वो उनके दिमाग में है, आपके लिए रिस्पेक्ट है। और आपके साथ बात करना, टच करना, बैठना, ठीक है, ये सारी एनर्जी है उनकी, कि आपका जो दोस्ती का रिश्ता था बहुत अच्छा सा, वो ना टूटे। ठीक है। फ्रेंडशिप वाला जोन, क्योंकि आपने फ्रेंडशिप जोन में रह के उनको बहुत अच्छे से प्यार दिया, एक माँ की तरह भी ट्रीट किया आपने उनको, तो वो उनके माइंड में है, वो नहीं भूले हैं, वो सिर्फ सब चीज़ उनके दिमाग में है, वो रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते। ठीक है। और एक चीज़ भी है कि कुछ लोगों का, अगर ये जो एनर्जी है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं बात ना करूँ, गलती पता है फिर भी, उन लोगों का भी 6-7 घंटे या 6-7 दिन में सामने से कॉल आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि तो जिनका भी नो कांटेक्ट है या बातचीत नहीं है या फिर थोड़ा सा गैप आ गया है, ब्रेक आ गया है, तो वो बात करेंगे। ठीक है। और खुद हीलिंग करेंगे, और एक स्टेप ऐसा आएगा कि आपकी बात को भी समझेंगे, आप उनको जो बोलेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि उनका दिमाग अभी बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या करूं। तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे भी सही। ठीक है। उसको ध्यान में भी लाएंगे और आप समझाएंगे तो वो बात को समझेंगे। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी में हैं कुछ लोग, काफ़ी टाइम से रीडिंग में आ रहा है, और जो सिचुएशन मैंने बता दी, पैसा है, प्यार है, शादी है, जॉब है, डिवोर्स केस है, वॉटेवर जो चीज़ की वजह से आप लोगों का रिश्ता रुक गया है, उसको हम थर्ड पार्टी बोलेंगे। तो उसमें से उसमें उन्होंने झूठ बोला है आपसे। ठीक है। और आपको दगा भी किया हो शायद, पर अब वो सब बता देंगे, हिम्मत करके आपको सब कुछ बता देंगे। तो देखिए, छोटी छोटी 10 रीडिंग नहीं लाती हूँ मैं। मैंने आपके रिश्ते का फ्यूचर बताया, आपको एंजल गाइडेंस दिया, जिनका डिवोर्स केस चल रहा हो उनका बता दिया, जिनके रिश्ते में शादी हो गई है और प्रॉब्लम चल रही है उनका बता दिया, जो नो कांटेक्ट में है उनका भी मैंने बता दिया, और जिनके रिश्ते में थोड़ी सी खटास आई है और फ्यूचर में शादी का प्रपोज़ल का क्या है वो भी मैंने बता दिया। पर ये जो ऊपर के पूरे जो कार्ड हैं वो सक्सेस बताते हैं, और सक्सेस के लिए जो लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है कि प्रयास ज़रूर होंगे, एक्शंस ज़रूर होंगे। जो भी उनका बिहेवियर है वो द एम्प्रेस सॉरी द एम्परर और द एम्प्रेस की जोड़ी बहुत अच्छी गिनी जाती है। तो द एम्परर की कंडीशन में से निकल के द हैंगमैन की कंडीशन में आएंगे, पर हैंगमैन की कंडीशन में सॉरी बोलना सीखेंगे और आपका कहा हुआ सब मानेंगे।
और ये जो सारे एंजल कार्ड आए हैं, हार्मनी जो आप लोगों के बीच में है, आप लोग का जो कनेक्शन है, उनको आपके साथ में सिक्योरिटी फील होती है। अब आपको वो सरेंडर करेंगे क्योंकि आपने हमेशा उनको साथ दिया है, और आपको आपके साथ में वो अपने माइंड को रिलीज़ करेंगे। कुछ छुपाया है तो वो बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसली उन्होंने कुछ नहीं किया था, ठीक है? तो वो आपको बता देंगे कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वो आपको अपना दोस्त समझते हैं, अपना प्यार समझते हैं, आपके साथ में ही अपना सब कुछ समझते हैं, आपके साथ में शादी करके एक परिवार चाहते हैं, और आपके साथ में सारे सपने उनके हैं, और आप ही उनकी दुनिया हो, ठीक है? तो जो ये सब प्रॉब्लम थी कि झूठ बोला या कोई एक्शन नहीं लिया या फिर चले गए, तो ये सब सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। ओम शिव शक्ति।